हेलो जी, कैसे हो आप सब। मैं हूं मनीषा और बेनी वाली फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले मैंने लगा दिया था पानी और यहाँ पे मैं लगा रही थी बर्तन जो रात के धुले हुए थे। जो गाँव में रहते हैं वो तो ये सोचते होंगे ना कि मतलब शहर में रहने वालों का कोई काम नहीं होता, वो तो घर पे आराम से लेटे रहते हैं। तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे गाँव में काम होता है वैसे ही शहरों में भी काम होता है, क्योंकि सब खाना खा के सोते हैं, सब नहाते हैं और तो पता ही है सब काम कितना सारा हो जाता है घर पे भी। और मैं पहले करती थी सिलाई, क्योंकि अब मैंने सिलाई का काम जो है वो छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। तो जब से मैं 1.5 महीना था प्रेगनेंसी का, तभी से मैंने सिलाई का काम जो है ना वो मैंने बंद कर दिया था। क्योंकि सूट मैं सिला करती थी, तो मन तो वैसे पहले भी नहीं करता था इतना, क्योंकि यहाँ पे पता है एक तो ये दिक्कत है कि एक अगर किसी के सूट सिल दो तो जल्दी से कोई पैसे भी नहीं दे के जाती। और मैंने ज़्यादातर तो ऐसे लोगों लेडीज़ों और लोगों के साथ मैंने दोस्ती कर रखी थी जो मतलब जान पहचान के तो नहीं थे, उनके साथ एक अलग सा ही लगाव हो गया था। जिसे मतलब उधार में सूट दे दिया करती थी, उनके पैसे एक एक दो दो महीने तक पैसे तक नहीं आया करते थे। और पता है किसी किसी में तो पैसे अब तक पड़े, कोई देने का नाम नहीं लेता। फिर मैं सोच रही पर क्या फ़ायदा है ऐसे सूट सिलने का। और फिर पता है वो लोग ये नहीं सोचते कि चलो ये तो रील वगैरह ये सब अब पैसों से लेके आती है, अब वो पैसे मुझे दे के जाएंगे तभी तो मैं आगे सूट है जो वो मतलब सिल पाऊँगी मैं। तो इस वजह से मैंने है ना सूट सिलना बिल्कुल बंद कर दिया था। और ये जो रोटी है ना, ये मैं सबसे पहले गाय के लिए पहले रोटी मैं गाय के लिए बनाती हूँ। तो ये मेरे डेली का है, सबसे पहले रोटी मैं गाय के लिए रखती हूँ। और यहाँ पे मेरा पानी है ना वो हो गया था गर्म, तब तक मैंने सोचा चलो कुछ काम कर लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा कमी थी पानी में, क्योंकि हल्का से गर्म हुआ था। और मैंने देखा मिष्टी सो रही है, तो मैंने सोचा चलो थोड़े कपड़ों में प्रेस ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे सुरेंद्र के और मेरे कपड़े थे जो मैंने उनके प्रेस कर दी थी। और ऐसे करते करते पता ही नहीं चलता पूरा दिन कैसे निकल जाता है। अब की बार मैं जब से घर से आई हूँ ना, तो उससे मैंने किसी से फालतू बातें नहीं करी, क्योंकि अब मैं सोच लिया कि भाई यहाँ पे ना कोई किसी का नहीं है, सब एक दूसरे का घर खाने वाले हैं और एक दूसरे के घर में आग लगाने वाले हैं। यहाँ पे क्या कहीं पर भी देख लो आप, कोई किसी का नहीं होता, सब अपने मतलब के लिए होते हैं लोग। अपना मतलब निकला और बस निकलिए। इस बार मैंने ये सोचा है कि बस कोई किसी के साथ बैठक नहीं, कोई किसी से फालतू बातें नहीं, बस अपना ध्यान रखो, अपना फैमिली का ध्यान रखो। तो मैं किसी से भी फालतू में बातें नहीं करती, पता नहीं क्यों अच्छा भी नहीं लगता फालतू में किसी से बातें करना। हाँ, पर मैं अगर किसी से कोई ज़रूरी काम होता है तो बस उसी के पास मैं कॉल कर लेती हूँ। और पहली बात तो मेरे पास किसी के फालतू नंबर भी नहीं है, क्योंकि मेरा फ़ोन 3 महीने पहले मेरा फ़ोन जो है ना चोरी हो गया था। वही मकान मालिक की दुकान से मेरा फ़ोन जो है ना वो चोरी हो गया था। तो उसने नंबर फॉर्मेट मार के पूरी वीडियो वगैरह सब डिलीट करके और मेरा फ़ोन है ना उस लड़के ने आगे बेच दिया था। तो वो तो शुक्र है मेरा फ़ोन मुझे वापस मिल गया। तो उसके बाद मेरे पास किसी के नंबर नहीं थे। जो रिश्तेदारों की हैं, जैसे मामा के लड़के के हो गए, फ्रेंड के हो गए, बस उनके नंबर जो है ना वो मैंने सुरेंद्र के फ़ोन से निकाल लिए थे। और मैं किसी से भी उस दिन के बाद किसी से भी फालतू में बातें नहीं करती। इतने ज़्यादा नंबर थे मेरे फ़ोन में, गांव वालों के भी थे, पर नहीं, अब मैंने सोच लिया बस किसी से कुछ भी नहीं रखना। बस अपनी लाइफ है यार, अपने तरीके से एंजॉय करो। किसी की लाइफ में जाके मत देखो कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं। बस यही है, छोटी सी ज़िंदगी है, बहुत बड़ी दुनिया है। तो अपनी लाइफ के साथ एंजॉय करो, क्योंकि फैमिली से बढ़ के किसी के लाइफ में कोई कुछ भी नहीं है। ये भी मुझे अब जाके पता चला, कोई किसी का नहीं होता। तो मैंने जितना खोया है उससे ज़्यादा मैंने पाया भी है। तो पीछे सच में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है रूम की, क्योंकि मेरा रूम जो है ना मेन गली में है यहाँ पे। तो बैकग्राउंड की आवाज़ है ना वो सॉरी इग्नोर करना। और यहाँ पे मैंने मिस्टी को नहला के कर दिया था रेडी, और इससे पहले मैंने लगा दी थी मशीन। तो मेरे कपड़े धुल रहे हैं और मिस्टी कर रही है एंजॉय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।